पार जो पावा भवसागर चंद पार जो पावा भवसागर चंद पार जो पावा भवसागर चंद पार जो पावा। चौपाई बहुत सुंदर है। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भव सागर से पार ले जाने वाली नौका का नाम है सत्संग। राम की चर्चा, कृष्ण की चर्चा। इस नाव में बैठो, लेकिन नाव को चलाने वाला कौन होता है? नाव को चलाने वाला ज्ञानी होता है। जिसे ज्ञान हो नाव को चलाना कैसे। अगर नाव चलाने वाला अज्ञानी हो, जिसे नाव चलाने का ज्ञान नहीं है, वो बीच भंवर में नाव को ले जा करके डुबो देगा, खुद भी डूबेगा और हम लोगों को भी ले डूबेगा। इसलिए कथा रूपी नौका में बैठ तो गए, लेकिन कथा कहने वाला ज्ञानी होना चाहिए, जो सरल सी सरल भाषा में सुंदर अध्यात्मीय प्रसंगों को श्रवण करा करके हमारे मन को भगवान कृष्ण से जोड़ सके, राम जी के चरणों से जोड़ सके। ऐसे कथा प्रवक्ता का चयन करना चाहिए। तो कथा सरिता में बैठ करके अवगाहन करके वैकुंठ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो कल हम लोग संतों की चर्चा कर रहे थे। संत महिमा शास्त्रों में बहुत संख्या में गाई है भैया। तो कल चर्चा चल रही थी, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। अगर दुनिया में संत नहीं होते तो संसार जल करके नष्ट हो जाता। कौन सी अग्नि में? बोले द्वेष की अग्नि में, दूसरे के प्रति ईर्षा रखने वाली अग्नि में, लड़ाई करने वाली अग्नि में जल करके राख हो जाता ये संसार। प्रेम का पाठ पढ़ाने का काम अगर इस दुनिया में किया है किसी ने, तो उसका नाम है संत। इसलिए प्रेम की परिभाषा को समझना है तो संतों की महफिल में जाकर के बैठो। संत की वो शरीर है। आपके जीवन में दुख आता है तो रोते हैं, पड़ोसी के जीवन में दुख आता है तो पड़ोसी रोता है, लेकिन संत कभी जल्दी से रोता नहीं है। लेकिन संत की आंखों में अगर आपको आंसू दिख जाए तो समझना ये संत अपने लिए नहीं रो रहा।